नमस्कार, एक बार परतिए तुझे सबने दा स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल दे खास डोगरी डिबेट शो टकोदी गल पर लोगों के मुद्दे लोगों के विषय हर एक चीज पर चर्चा जड़ी है होनी काफी ज्यादा जरूरी है और एक बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही सेंसिटिव इशू पर आज जस्ट चर्चा जड़ी है उन करन जा करते हैं पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सैक्शुअल जड़े क्राइम्स होंगे उहदे लेके एक पॉक्सो एक्ट जड़ा सरकार दा बनाया दा और उहदा मकसद यह है कि जिन्ने भी बच्चे जिनके खिलाफ सैक्शुअल अब्यूज होंदा है या फिर क्राइम होंदा है उनके खिलाफ तो उन्हें कि किस तरह बचाई सकीए उन बच्चों के और उन्हें किस तरह इंसाफ लभी सके उस दे लिए एक्ट बनाया जाता है पर उहदे केसेस अज की डेट अगर अस गल करचे जम्मू कश्मीर खास तौर पर तो काफी बढ़ोतरी लगातार होवे करती है के कुछ कारण है और के अज की डेट ओवरऑल साडा समाज जिथे आखदे कि 21वीं सदी है तेजी कने तरक्की करा करता है टेक्नोलॉजी का युग है बावजूद उसदे अली भी लगातार केसेस जड़े रिपोर्ट होवा करते हैं कल अगर अस गल करचे 2022 के जड़े आंकड़े साडे सामने आए उहदे के 278 केस जड़े रजिस्टर होए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट और साफ तौर पर दर्शाता है कि लगातार गिनती जड़ी बद्दी जा करती है। कश्मीर घाटी तो सबसे ज्यादा केस जड़े अनंतनाग जिले तो सामने आवा करते हैं 87 केसेस रजिस्टर होए तो उत्थे अगर जम्मू की गल करचे तो जम्मू 31 दिसंबर 2022 तक 168 केसेस यानी कि 168 केसेस जड़े सिर्फ और सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट हुए हैं जो कि अपने आप ही दर्शाता है कि जड़े ग्राई एरियाज या फिर जड़े फारफलंग एरियाज हैं या फारफलंग एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं उहदे मुकाबले शहरों की जड़ी पॉपुलेशन है उहदे पॉक्सो एक्ट दे जड़े केसेस हैं मामले जड़े वो ज्यादा पाए जा करते हैं के कुछ इनके कारण हैं और के कारण है कि दी स्पीडी डिस्पोजल जड़ी है नहीं होंदी है जियां कि एक आंकड़ा साढ़े सामने आया है 278 केसेस अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट अगर रजिस्टर होए तो सिर्फ 72 केसेस जड़े डिस्पोज ऑफ होए और करने की काफी लिमिटेड तादाद है जिदे कंपनसेशन या फिर उनकी जस्टिस की जड़ी डिलीवरी हुई है जिसकी चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट उन्होंने भी जड़ा एड्रैस किया और उन्होंने आख्या कि तेजी करने काम होना चाहिए उहदे कुछ बड़े इंतमात लेने की सरकार काम भी करा करती है। अज की डेट अस किस तरह इसे देखे करते हैं और किस तरह ये जड़ी प्रॉब्लम है उसे खत्म किया जा सके और सैक्शुअल अब्यूज बच्चों के खिलाफ जोड़ा करता है कि कुछ महत्वपूर्ण कारण और इहदे पर भी गल करके कि जिथे अवेयरनेस की कितनी कुछ कमी है क्योंकि अस देखने ये केसेस तो जो रजिस्टर हुआ करते हैं बट कई ऐसे केसेस हैं जोड़े रजिस्टर ही नहीं होंगे बच्चे बाहर ही नहीं आई पाते और वो मेंटल ट्रामा कितना एक झेला करते होंगे उहदे बारे गलबात करके सब तो पहले साडे त्रै परौने जोड़े साडे कन्नै जुड़ने वाले उनका स्वागत कर लेने एडवोकेट असीम सानियोर जोड़े कि सीनियर एडवोकेट इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दे उनका मता स्वागत कुछ समय तक साडे कन्नै जुड़ने वाले एडवोकेट रितिका शर्मा जी जोड़े कि चेयरपर्सन एंड बिलव्ड ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग मंचों पर बच्चों की जी प्रॉब्लम है बच्चों की जी ग्रूमिंग वास्ते के कुछ काम अस करी सकने और इस तरह की इशूज जड़े हर बारी उहदे पर गलबात करते एडवोकेट रितिका जी मता तुंदा स्वागत है। पिंकी जैन जी जोड़े कि कोआर्डिनेटर एंड चाइल्ड हेल्पलाइन जम्मू दे इंदे बारे इंदे कन्नै भी गलबात करके कि जड़े केसेस इंदे कोल आंदे न किस तरह ये उनकी देखे करदी हैं और किस तरह अज की डेट अगर जम्मू के हालातों की गल करचे तो सैक्शुअल अब्यूज अगेंस्ट इन चाइल्ड अगेंस्ट चाइल्ड वो कितना ज्यादा जम्मू कश्मीर च होवा करदा उहदे बारे गल करिए। सब तो पहले एडवोकेट रितिका शर्मा जी तुहाडे कोलों शुरुआत करने के लगता है ये जोड़े केसेस बढ़ोतरी हुआ करती है के कुछ कारण है और खास तौर पर अगर गल करचे तो स्पीडी डिस्पोजल नहीं इन केसों का हुआ करता के कुछ वजह समझते हो? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर गल करने की क्योंकि ये बड़ा के सीरियस टॉपिक है जो पर सानू गल करनी चाहिए और असी समाज के अगर किसी भी कल्याण की चाहते हैं या कोई भी डेवलपमेंट चाहते हैं तो सानू सब तो पहले उस बारे गल करनी पौनी अवेयरनेस लियानी पौनी यह कि तुसी सवाल किया कि जेड़ा स्पीडी ट्रायल नहीं होई करदा सब तो पहले ते जेड़े एक तुसी बड़ा शैल एक मुद्दा अपने जिले विचार व्यक्त किए उसने किया कि बहुत सारे केसेस जेडे अगे नहीं आई पाते सब तो बड़ा कारण नहीं लगता कि एक तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बड़ा होता कि बच्चे की ये लगता कि अगर एक गल मैं अपने पेरेंट्स करने शेयर करगा तो वो किंगला रिएक्ट करेंगे पर नहीं लगता कि एज अ पेरेंट्स एज अ फैमिली सानू सब तो पहले जरूरत है कि उस बच्चे की ध्यान करने सोचते पर अज का जोड़ा वक्त चले करता उस वक्त के हिसाब करने पेरेंट्स को भी इतना टाइम नहीं होता पर बच्चे की भी आजकल कुछ ना कुछ स्कूल भी चैप्टर्स होने के कारण गुड एंड बैड के बारे में पर बच्चे की भी कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स के ऊपर उतना ही ट्रस्ट करना चाहता जिन्हें कि पेरेंट्स उसके ऊपर करें
दूसरा तो ये नहीं पूछा कि जो स्पीडी ट्रायल जी। नहीं होए करते ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ क्राइम करने जी। वाला इंसान है तो वो बच्चा जो वो ट्रॉमा जी, च जी। जाता उसकी मेंटल हेल्थ की बड़ी जरूरत होती तो मेंटल हेल्थ की केयर तुसी चाहिए होती सी जे की चाहिए होती सी काउंसलर की केयर चाहिए होती उस वजह करने भी कई बार डिले होता और कई बार एविडेंसेस इकट्ठे करते हुए पुलिस की भी टाइम लगता क्योंकि ये बहुत नाजुक होंगे क्योंकि इनके ऊपर मता फोकस पाने की जरूरत होती क्योंकि ये जी। करने इनका फ्यूचर बताए थोड़ा कहीं ना कहीं बट नहीं लगता कि जियां ताशी साहब जस्टिस ताशी जी ने ये बड़ा स्टेप लेता है कि स्पीडी जी। ट्रायल जल्दी तो जल्दी हो जाए क्योंकि ये सीरियस इशू है क्योंकि अगर असी इहदे पर जस्टिस नहीं प्रोवाइड करांगे तो जेडे आने वाले केसेस है उनके ऊपर जी। भी कभी भी लोग भी नहीं जानते क्योंकि लोग भी आखना कि सानू जस्टिस नहीं थोआगा अगर पुराने की जस्टिस नहीं थोआ तो नवे की तो जी। तो उदी वजह करने भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा थैंक यू जी ठीक है मैं एक बार परती ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਮ ਸਾਨੀ ਔਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਤੁੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਬਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਦਾ being in modern society ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਬਦਾ ਕਰਦੇ ਬਟ ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਝੇਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਿਲकुल ਬੋਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਮ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਡੇ ਤਾਸ਼ੀ ਰਫਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ डायरेक्शन इशू की है। और नंबर 2 सवाल आ गया कि टाइम बाउंड क्यों नहीं होए करदा ਉਹਦੇ बड़े सारे पहलू हैं। पहला पहलू ये समझिए कि तकरीबन 860 केस इसलिए होई है जम्मू कश्मीर च जेड़ा कि पॉक्सो तो है ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਈ ਦਿਆ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਕਸੋ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲड्रन ਫਰਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਫੈਂਸਸ ਐਕਟ 2012 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾਮਿਨੀ ਕੇਸ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਲੇ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਮਾਈਨਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਹੋਇਆ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ है तो या वो मेजर है चाहे वो माइनर है चाहे वो जिस भी कैटेगरी जाता है जिसलिए बच्चे की कैटेगरी जाई जाता है तो अस उसी पॉक्सो दे ऑफेंसेस बुक करते हैं। उन पॉक्सो दे ऑफेंस करने के 376 लग सकता है। आंसर इज यस लग सकता है। पॉक्सो की है पॉक्सो इज जेड़ा कि स्पेशल एक्ट बनेदा बच्चों के बारे कि जिसले तुस बच्चे दे कन्ने कोई पेनिट्रेटिव असॉल्ट करोगे ग्रेव पेनिट्रेटिव असॉल्ट करोगे कोई सेक्सुअल असॉल्ट करोगे अबैटमेंट करोगे ये सारे ऑफेंसेस जेड़े पॉक्सो के तहत कवर होंगे। उन पॉक्सो दे लिए के स्पेशल चीजां पॉक्सो लिए एक स्पेशल कोर्ट है। इस तरह के स्पेशल कोर्ट फॉर रेप विक्टिम्स भी है लेकिन पॉक्सो का स्पेशल कोर्ट होने का मतलब है कि जे 860 केस है ते 860 केस जेड़ा है पॉक्सो स्पेशल जज बैठेगा। उन्होंने जम्मू च खाली एक नहीं है जम्मू च कोई 170 या 180 केस होंगे इयां 70-80 केस श्रीनगर होंगे इयां ही रजौरी पुंछ हर जिले च होएगा। उन हर जिले च मेरी इतला के मुताबिक पॉक्सो स्पेशल कोर्ट नहीं है। जम्मू पॉक्सो स्पेशल कोर्ट है श्रीनगर स्पेशल कोर्ट है लेकिन बाकी जिले च नहीं है। तो जिस जेड़ा सेशन जज सवेरे मेन केसेस भी दिखता है 376 भी दिखता है 302 भी दिखता है यूएपीए भी दिखता है टेररिज्म रिलेटेड केसेस भी दिखता है उसे सेशन जज क्यों तुम आखोगे कि हुन दोपहरी के बाद तू सिविल कार्रवाई भी कर पॉक्सो के केस भी देख बाकी भी देख तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। ते मेन प्रॉब्लम ये लगा कर दी है कि गवर्नमेंट ने जड़ा कोटा बनानी ही गवर्नमेंट ने कोटा बनानी चाहिए पूरी योगदान नहीं देता है हाई कोर्ट का जे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे कोटा दे सानू बंदे दे स्टाफ दे तो मैनू नहीं लगता कि ये पॉक्सो दे क्योंकि जुडिशियल अफसर तो काम करे करता है जुडिशियल अफसर तो कदे ना नहीं करता वो तो दिहाड़ी पूरी बैठा रहता है कोर्ट। एक एस्पेक्ट गवर्नमेंट का आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जड़ा क्रिएट करना होता है गवर्नमेंट ने करना होता है। और नंबर 2 आ गया इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस एंड नाल ही नाल आ गया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी नाल ही क्योंकि एप्लीकेबल होता है उन्होंने जेड़ा पॉक्सो दा विक्टिम है वो एक बच्चा है उदे बड़े सारे रूल्स बने देन कि वो बच्चा जेड़ा किस तरीके कने उदी एविडेंस रिकॉर्ड होएगी
कितनी जल्दी ਉਹਦੀ एविडेंस रिकॉर्ड होगी। बिल्कुल, पहले जी, ਉਹਦੀ एविडेंस जी। रिकॉर्ड चाइल्ड काउंसलर ने करनी है, पुलिस ने नहीं करनी। फिर जिसले वो काउंसलिंग च जाइए चाइल्ड काउंसलर के जरिए एविडेंस देता है, फिर वो मैजिस्ट्रेट को कुसले देगा, फिर मैजिस्ट्रेट को 164 बयान होने के बाद जी। जिसले चार्जशीट प्रेजेंट होती है, जिसे कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस आखते हैं, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस के अंदर अंदर एक बुनियाद दी गई है, उस बुनियाद के अंदर तो बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है जी। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਜਿਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸਸ ਕੀ ਲਈ ਆਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪੀਪੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ जी। ਫੇਲਿयर है, विटनेस आ ही नहीं सके या विटनेस छोड़िए चली जाए शहर या श्रीनगर नहीं रहा है, जम्मू जी। नहीं रहा है, अपने ग्रां चली जाए या वापस चली जाए जिथों आए दी जे ठीक, लेबर फोर्स ठीक। है बाय द वे लेट्स अज्यूम, जी ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਕੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਵਿਟਨੈਸ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਪਰ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੁਵਰਡ ਸੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ। कन्ने कन्ने जे बोर्ड के जोड़े जी। अफसर उन्हें भी दिखना पड़ना है कि भाई ऐसे किस तरह काउंसलर अपॉइंट कर रहे हैं, कितनी जल्दी सारे काउंसलर फॉलो अप करेंगे, ठीक कितनी है। जल्दी सारे केसेस फॉलो अप होंगे। जज ते देखो जज एज नेम जी सजेस्ट, ठीक है। मैं एडवोकेट सिंह जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਟਕੋਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟਕੋਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਰਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪੀਡੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਮ ਸਾਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ पॉक्सो एक्ट एक्ट के और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के कारण है कि तेजी करने उनका ट्रायल नहीं होंगे और तेजी करने जड़े ने केस जड़े पूरे अपने अंजाम तक नहीं पुजी पाते और जड़े क्रिमिनल नहीं सजा नहीं लभी पाती। बट कई सारे ऐसे भी हूँ चीफ जस्टिस होर ने इंतमाद चुके हैं जिसकी वजह कन्नै उम्मीद है कि तेजी कन्नै इहदे और काम जड़ा किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की जी एक मांग इन्होंने की है एक जड़ा एक इशू रेस किया वो भी बड़ा इंपोर्टेंट इहदे पर चर्चा का विषय है। एडवोकेट रितिका जी तुहाडे कोलों जानना चाहे एडवोकेट असीम सानी होरें ने भी बड़े सारे ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਅਸੀਮ ਸਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਈ ਗਿਆ और इन केसेस क्योंकि आज देखते हैं कि बड़ी बारी ऐसा होता है कि सेक्सुअल अब्यूज जो करा करता है वो क्लोज रिलेटिव होता है और उसकी वजह करने के बच्चे जड़े डरदे मारते बड़े सारे और ट्रॉमा जड़े पूरी जिंदगी वो झेलते रहते हैं और कई सारी उनकी मेंटली प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उन चीज़ों पर कितना ही काम करने की जरूरत है? ग्रूमिंग की बड़ी जरूरत है क्योंकि आज के जितने भी मोस्ट ऑफ द केसेस आए करते हैं वो सारे के क्लोज रिलेटिव्स होंगे हैं या फैमिली का ही ऐसा कोई ब्लड रिलेशंस कोई ना कोई ऐसा इंसान होंगे जो उस बच्चे कन्ने सेक्सुअल अब्यूज करा होंगे जी। पर सानू इस च बहुत जरूरी है इस गल जी। की फोकस करने का और अवेयरनेस क्रिएट करने का कि बच्चे की सब तो पहले या तो अपने पेरेंट्स ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या तो कोई भी ऐसा इंसान अपनी फैमिली क्योंकि हर किसी को एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिहदे कन्नै अपनी वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है क्योंकि इहदे और कहीं ना कहीं साडे अगर JNK की गल की जाए तो आई कुछ ना कुछ आई भी लैक करा करने साडे कोल आई भी मेंटल हेल्थ एक्ट नहीं है जो कि बहुत जरूरी है जिहदे बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है एक लाइफ भी जीने का एक लाइवलीहुड टाइम वो कुछ ना कुछ काउंसलर साडे को प्रोवाइड नहीं साडे को रिसोर्सेस नहीं जियां सानी सर ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्हें कि आप बहुत सारे ऐसे एक्ट्स जिससे आने करने इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है और ग्रूमिंग की जितने तक गल है वो बहुत जरूरी है स्कूल क्योंकि आज के टाइम च अगर तुम स्कूल की गल करो अगर फैमिली च भी कभी कोई चीज होएगा तो पहले तो 3 चीज़ा बड़ी इंपॉर्टेंट न हर बच्चे की समझनियां कि या तो अपनी फैमिली के किसी भी ऐसे इंसान करने शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स अगर वो लगता है कि अपनी फैमिली करने नहीं शेयर कर सकता या फैमिली के कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि हर कोई सेम सिचुएशन च नहीं होता कोई भी अपने स्कूल टीचर कनेक्ट करो या अगर स्कूल च भी कोई प्रॉब्लम होई करती तो घर आइए करो और इस पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है और टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है कि दोनों स्कूल च आए दे बच्चे का ऑब्जर्वेशन रखन कि वो किस तरह का बिहेवियर जिहड़ा वो अपनाए करदा ते जिहड़ा स्कूल का टीचर है वो ऑब्जर्व करेगा उसी भी कहीं ना कहीं पता चलेगा कि वो बच्चा के फील करे करता है क्योंकि टीचर ते एक पेरेंट और दोनों एक बराबर होंदा जिहड़ा कि बच्चे की बड़ी जल्दी पहचान नहीं सकता कि वो किस ट्रॉमा च निकले करता ते उधर ही पेरेंट्स का भी बड़ा जरूरी है कि अपने बच्चे कन्नै टाइम स्पेंड करन अपने बच्चे की पुछन कि अज स्कूल च क्या होया जिल्ले तुसीं रोज उहदे कन्नै 5 मिनट का भी टाइम देगे उन्हें प्रॉब्लम होंदी पुछो ते उहदे कन्नै वो बच्चा अपनी बड़ी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। पिंकी जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है या फैमिलीज जो हैं वो मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा बन रही हैं, या इस तरह की कई सारे ऐसे चैलेंजेस बच्चों के सामने भी आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे खुलकर बात नहीं कर पाते, और जब अगर इस तरह के मामले उनके साथ हो जाते हैं तो वो बात नहीं कर पाते। उस चीज को देखते हुए कितना एक बड़ी समस्या ये बनती जा रही है, उसको हल किस तरह से किया जाए? तो देखिए, जिस तरह की आप बता रहे हैं कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारी फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर होती जा रही हैं, फिर इसके ऊपर ऐड हो जाता है कि जो पेरेंट्स हैं दोनों ही वर्किंग हैं, जिससे कि बच्चे अपनी इमोशनल फीलिंग किसी की शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इसके लिए हमारे पास हेल्पलाइन हैं, आज के काउंसलिंग सेल्स हैं। अगर बच्चे को ऐसी कोई ऐसी बात होती है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पा रहा है, तो उसके लिए काउंसलिंग सेल्स हैं, हमारे पास नंबर्स हैं कि बच्चा वहाँ पे अपनी बात कह सके। ये हमें बच्चे को बताना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप उसको शेयर कीजिए। वो आप शेयरिंग किसी के साथ भी कर सकते हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर एक टोल फ्री नंबर भी है आजकल तो, कि बच्चे वहाँ पे अपनी बात शेयर कर सकें। आजकल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत सख्त है। गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि जो उनके बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ है जो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो रही है, बहुत ज्यादा फॉल हो रही है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ नंबर्स बना के रखे हैं ताकि बच्चे अपनी बात शेयर कर सकें। ये आप देखेंगे कि स्कूल्स में भी आजकल एक काउंसलिंग सेल खुला है जो इसी के लिए इनिशिएटिव है कि बच्चे अपनी बात बताएं। इसमें सबसे पहला उन्होंने यही किया हुआ है कि हम बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब जिस तरह गैजेट्स का प्रयोग बढ़ रहा है, बच्चों को हर एक चीज का एक्सेस हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे यही आ रही है कि आज बच्चे के पास हर एक चीज का एक्सेस है, जो गैजेट है, जो मीडिया है, जिस चीज का उनको एक्सेस नहीं चाहिए उसका भी एक्सेस है जो मीडिया ने उनको दे दिया है। इसके कारण हमारे पास तो केसेस बढ़ रहे हैं। और कई बार हमारे प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर बच्चे से गलत हो रहा है तो बच्चे को खुद ही नहीं पता होता कि सब चीज गलत हो गई है। इसलिए मुझे ये भी लगता है कि हमें बच्चे को पहले गुड टच बैड टच के बारे में बताना पड़ेगा ताकि हमारे पाक्स के केसेस कम हो सके। कई बार आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक्यूज भी बच्चा है, अब्यूज भी बच्चा है, फिर कई बार बच्चे को पता ही नहीं कि मैं गलत पैदा हूँ, और दूसरी तरफ बच्चे को पता ही नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। इसलिए सबसे पहले अवेयरनेस लेवल होना चाहिए स्कूल लेवल पे, क्योंकि बच्चा वही है जो स्कूल में पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें अवेयरनेस लेवल स्कूल लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी कोई भी स्कूल कोई भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन काम आएगी। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने रेज किया है। अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है, और जी बिल्कुल अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हाल दी कड़ी एक हेल्पलाइन भी शुरू की है मेंटल हेल्थ की, और जरूरत है कि बच्चे आस्ते भी कुछ जिस तरह मेंटल हेल्थ एक्ट की गल एडवोकेट रितिका करा दी है ਉਹਦੇ पर भी जरा सरकार ध्यान दे। एडवोकेट असीम सानी जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जानना चाहगा कि जियां तुसीं इंफ्रास्ट्रक्चर की गल की, कई सारी दिक्कतां हैं ओवरऑल, अगर असं सोसाइटी की गल करचे तो किस तरह दी दिक्कतां तो समझते हो कि सोसाइटी लेवल पर अले आ कर दी जिसकी वजह कि नहीं केसेस अस मनते हैं कि केसेस आने ही नहीं चाहिए। इस तरह की कंडीशन अगर बनानी है समाज ही, अवेयरनेस तो एक पार्ट हुई है, बट और के चीज़ा तो समझते हो इनकी जरूरत है जिदे पर काम करना, कलैक्टिवली सोसाइटी की पर काम करना पैना। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਪਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ 2017 ਦਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ J&K ਦਾ ਹੁਣ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ J&K पर लागू है। कोई भी ऐसा सेंट्रल एक्ट नहीं है ਜਿਹੜਾ J&K की पहले नहीं लगता हाँ तो ਹੁਣ भी नहीं लगेगा, ਹੁਣ ਸਾਰੇ लगेगा। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਚੋ ਦੂਆ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ J&K ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ था ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਹੀ, ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਹੀ। ਹੁਣ J&K ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ 2012 ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਕਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ J&K पर लगता है। ਹੁਣ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਸੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ उनके रोल है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਕਿਹਦਾ ਬਣੇਦਾ, ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣੇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸ UN ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਜਿਸਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਪਰ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਕੀ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰਿतिका मैडम ने भी ਕੀਤੀ कि भाई बच्चा जिसले एक कंप्लेंट करा रहा है, एक यहाँ पता कि बच्चा सही कंप्लेंट करा रहा है कि गलत करा रहा है, या उसी भी कोई मिसगाइड करा रहा है, या बच्चे की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रही है।
ਤੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਅਸ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੀਰੀਅਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਓਨ ਲਾਈਫ, ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਜਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਇਕੁਏਟ ਆਰ ਕਲਚਰ ਵਿਦ ਜੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਚਾਚੀ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜੈਸਾ नहीं है, ਅਸ ਗੱਡੀ ਜਿਸਲੇ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਪਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੈਂਕੀ ਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹਾ था, मेरा चाचा या मेरा ताया या मेरे मामे ने भी गलत टच किया ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਤਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਪੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? मैं ये समझाना चाहता कि अवेयरनेस कोआ योर ओन कल्चर। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉसी ਦੋਵੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਉੱਠਦੀ ਆਖਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੱਥ ਕਰਾਈ ਉੱਠਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੂ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ की एक्ट नो डाउट आखदा है कि जो वेक्सियस कंप्लेंट की जाएगी ਉਹਦੇ पर एक्शन होगा। लेकिन जब तक वेक्सियस कंप्लेंट प्रूव होंदी कई साल लग जाएंगे। ਇਹਦੇ प्रूव करने ਦੀ गुंजाइश बड़ी घट है क्योंकि वन हैज टू बिलीव द चाइल्ड। उन बच्चे की उन देखो अस नॉर्मल कोर्ट च कियां साबित करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन सवेर ही शाम ही रात ही दिन ही अगे हां पीछे हां ये आर्ट होता है वकील दा। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸਕਦੇ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੋਰਡ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ की इंटीमिडेट किए बगैर बच्चे को सारी गल बतानी कि बेटा ऐसा तो नहीं कितने आपको मजबूर तो नहीं किया ये कहने पर। उसे तरीके कने जज साहब भी उसी पूछा बच्चे का फिर जाइए क्लियर होता है कि यार ये बच्चा वाकई सच्चे ये कने कोई हादसा हो जाता है या ये कोई पुख्ता या फॉल्स स्टोरी तो नहीं है कुछ अंदर कराने लिए। जी असीम जी अपनी गल प्लीज 10 सेकंड इज वाइंड अप करो क्योंकि टाइम दी कमी है जी। मैं रजत जी की बहुत ही वेज ऑफ द जिसे आखदे ना वेइंग बैलेंस ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। जस्टिस सिस्टम के अंदर एक वकील दा भी उन्नी जिम्मेवारी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर दी उन्नी जिम्मेवारी है, चाइल्ड काउंसलर दी भी उन्नी जिम्मेवारी है, पेरेंट्स दी उन्नी जिम्मेवारी है कि जे तो अपने बच्चे की लई अदालत लई आदे हो तो कम से कम पहले ठोकी बजाई लो, सोची लो, समझ लो कि इस बंदे ने जुर्म किया दा। अच्छा हाँ जे बच्चा अपने उहदे पर फर्म है, बच्चा ट्रॉमा तो गुजरा करता है, बच्चे की बड़ा कुछ होएदा है उहदे कन्ने किसी उस आदमी ने फिर then the law should not spare him। बट मेरा आखने का मतलब है कि बोथ द साइड बिल्कुल ठीक है साडे कोल समय दी कमी है। एडवोकेट असीम सानी जी मी माफ करो कि सानू तुसीं इत्थे रोकना पैना। अस जरूर कोशिश करगे कि परतिए इहदे पर एक डिटेल और डिस्कशन करते रहेंगे ताकि ये जिहड़ी चीज़ां समाज दे अवेयरनेस वास्ते भी बार बार सामने आन ताकि लोगों ही पता चले कि एक्ट के है और इहदे बारे च किस तरह सीधा जिहड़ा फायदा नुकसान हुंदा और किस तरह बच्चे दे जिहड़े राइट्स हैं उसी भी सिक्योर कर सकना। फिलहाल दे लई सानू दिओ इजाजत और त्राए परौने एडवोकेट असीम सानी जी, एडवोकेट वेतिका जी और पिंकी जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद तो साडे कन्ने जुड़े अपने विचार साझा कीते। फिलहाल दे लई अज दे टकोदी गल तो दिओ इजाजत और इयां के बने रहो बाकी अपडेट्स लई न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल कन्ने। धन्यवाद।